the heart of the Pune Porsche tragedy lies the lives of two young people and the devastating impact it has had on their families and communities. Now, the victims Anish and Avadhya, and that is Anish Avadhya and Ashwini Koshti, both are IT engineers working in Pune. They died after a supercar Porsche driven by a 17-year-old drunk teen hit them from behind. But in a shocking way, the driver was granted bail by a Pune court within 15 hours with some conditions, where the rich brat has been asked to write a 300-word essay on accidents and work with traffic police for 15 days, also undergo counseling and treatment for his drinking habit. The decision to grant bail to the teenager has elicited strong reactions from the public, with many expressing disbelief and anger at what they perceive as leniency towards a serious offender. Expressing grief and frustration, Anish's family members condemned the leniency which is being shown towards the accused driver. The sorrow extended to the family of Ashwini Koshta, where her body had arrived last night. Her family vowed to pursue justice relentlessly. Obviously, as one would expect, the family is totally in shock. We have many reactions coming in. Let's listen. पुलिस ने डे 1 से 304 आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर करने का बात हो, या कोर्ट में जो हमने एडल्ट करके ट्रायल करने का बात हो, या फादर और पब्स वालों पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल करने की कार्रवाई हो, पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। मैंने कल ये भी किया था कि मैं ओपन, हमारा चैलेंज है कि कोई भी लीगल एक्सपर्ट का पैनल हमारे सामने आ जाए और इसमें कोई दूसरा मार्ग, जो कि हमने जो भूमिका ली है उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो सकता था, अगर कोई हमको सुझाए तो मैं उस चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं कि लीगल प्रावधान में जो भी तरतूद है, उसमें जो भी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल जो मार्ग था वो पुलिस ने लिया है। In fact, as far as this fatal attack is concerned in this accident, now a case has been filed. Pune police has registered a case against the father. He's also been arrested. Times Now has accessed the FIR. We'll be talking about the same. We are now being joined by Advocate Akhilesh Avadhya. He's the uncle of the deceased Anish Avadhya. Thank you, sir, for joining us. पहला सवाल आपसे, and I know आपके लिए एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है। आपके भतीजे को जिसने मारा उसको एक सजा तो क्या ही मिली है, बेल मिल गई है। कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि एक एसे लिखिए, अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को कंट्रोल में रखिए, काउंसलिंग लीजिए। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप इन बेल कंडीशंस के बारे में? ये कार्रवाई पुलिस की लचीली कार्रवाई की वजह से ऐसा हुआ है। पुलिस ने प्रॉपरली जो विवेचना करना चाहिए, धारा लगाई है, वो धाराएं उसके ऊपर नहीं लगाई हैं। इसलिए उसको न्यायालय से बेल मिल गई है, क्योंकि सभी धाराएं बेलेबल थी। जो जांच में पुलिस डायरी में उसको पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, उसका मेडिकल कराना चाहिए था, जो उसमें टेस्ट लगाना चाहिए मेडिकल रिपोर्ट डायरी में, और वहां न्यायालय में उसका विरोध के जमानत के लिए करना चाहिए था, जो पुलिस ने कुछ नहीं किया है। इसलिए उसको वहां से न्यायालय से बेल मिल गई। और किशोर न्यायालय बोर्ड को भी इस बात को देखना चाहिए कि दो हत्याएं हुई हैं और उसको इतनी आसानी से ऐसे लिखना और पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के साथ रहना और साइट्रिक के पास उसका टेस्ट कराना, इस प्रकार की कंडीशनें छोटे केसों के लिए तो ठीक है, बल्कि इस प्रकार के बड़े अपराधों के लिए जिसमें 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और जानबूझ के आप दारू पी के और बड़ी रफ्तार से बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चला के उसको हिट कर देते हो, तो उसके लिए 304 ए नहीं लगना चाहिए। उसमें 304 के में कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि पुणे कमिश्नर का कल बयान सुन रहे थे कि हम ये हीनियस ऑफेंस है, इसमें हम 304 में कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी उनके द्वारा 304 नहीं लगाया गया है, इसलिए उसको बेल मिल गई। जी, और पुणे पुलिस ने तो कहा है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वो चाह रहे हैं कि अडल्ट की तरह भी इसको पेश किया जाए कोर्ट के आगे। पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक टाइम आ चुका है कि देश में जो कानून है उसमें कुछ बदलाव हो? कानून में चाहे कितना बदलाव कर ले,
जो उसको लागू करने वाली एजेंसियां हैं वो यदि उसको लागू अच्छे तरीके से नहीं करेंगी, बड़े लचर तरीके से करेंगी, तो कानून बनाने बस से कुछ नहीं होगा। कानून में पहले से प्रावधान था 304 का, उसमें इसको इन्वेस्टिगेशन करके 304 का अपराध पंजीबद्ध करना चाहिए था, तो उसमें बेल नहीं मिलती। यदि कोई भी नया कानून आप बना दो कि नया संशोधन आ रहा है, उसमें 7 साल तक की ये सजा है, जुलाई से लागू हो जाएगा। यदि पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती तो कोई क्या करेगा? कानून बनाना बस नहीं है, पुलिस को जो लागू करने वाली एजेंसी है उसको बराबर लागू भी करना चाहिए, उस प्रकार का एविडेंस कलेक्ट करके न्यायालय में प्रस्तुत भी करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि क्या किसी तरह का कोई प्रेशर था एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिस तरह आप बोल रहे हैं कि पुलिस और स्ट्रिक्ट एक्शंस और सेक्शंस को इन्वोक कर सकती थी, जिन्होंने किया नहीं है, बहुत जल्द अक्यूज को बेल भी मिल गई, किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन, कोई दबाव आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे था सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो बिजनेस टाइकून है जो उनके पिताजी हैं, ब्रह्मा इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डर हैं, वो राजनीतिक रसूख और आर्थिक रूप से काफी सक्षम है, उसका पूर्ण रूप से उन्होंने अपना सदुपयोग किया है बेल लेने के लिए। वो पुलिस की पूरी डायरी में जो चार्जशीट फूटा, मतलब डायरी में जो कार्रवाई चल रही है, उससे प्रतीत हो रहा है कि पूर्णतः उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया है, इसलिए उसको बेल मिली। जी, एंड आखिरी सवाल आपसे, आई नो आपकी फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, पर क्या कहना चाहेंगे सिस्टम से, लोगों से, किस तरह का बदलाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए आगे सर? हम महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन से, महाराष्ट्र सरकार से चाहते हैं कि प्रॉपरली इसमें विवेचना होना चाहिए, और जो सीआरपीसी में धाराएं हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं 304, क्योंकि उसने जानबूझ के दारू पी थी और जानबूझ के इतना बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को इतनी रफ्तार से 225-40 किलोमीटर की रफ्तार से रन किया है, तो उस प्रकार का अपराध पंजी कर करके। All right. Thank you for joining us, and we can only pray for you. It's a very difficult time for the family. I can understand. We also have the brother of Ashwini, who's joining us live on the broadcast. Thank you for joining us. I know आपकी family के लिए एक बहुत difficult time है, पर क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी जल्दी बेल मिल गई इस लड़के को, कोर्ट कह रहा है कि एक एसे लिखिए, कंट्रोल योर ड्रिंकिंग हैबिट, काउंसलिंग लीजिए। डू यू थिंक दिस इज इनफ? क्या होना चाहिए आगे? रोड में रह के ही बिना नंबर प्लेट की कार चला रहा है, रोड में रह के ही ओवर और रोड में रह के ही जी, आपका थोड़ा ऑडियो कोई नेटवर्क इशू है, बट आई एम गेटिंग अ सम summation of what you are saying. The victim's brother, of course, speaking to us, saying that that the person who was driving the car was driving an unregistered car. The number plate was not there. You feel laws have been violated. This is the brother of Ashwini who's live with us. अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो सवाल यही है आपसे कि किस तरह का बदलाव होना चाहिए सिस्टम में, क्योंकि लोगों में भी बहुत गुस्सा है. There is a chorus for justice. देश पूरा खड़ा है आपके साथ, पर अक्यूज को तुरंत बेल मिल गई. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी, क्योंकि अपराध तो अपराध है, अपराधी अपराधी है, और उसने जानबूझ के ही किया है ये सब उसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों, और जी, why don't you stay with us? We'll fix that network. Victim की family में of course बहुत गुस्सा, as we can imagine. The victim's family basically demanding for justice, saying that there is a time to revisit and relook at the laws. Viewers, we've also opened our call-in lines. You can also call in with your views. What do you think needs to be done? Do you think there is a need to change the law? Do call in. We will connect with the family again. Let's also listen in to what the mother of the victim had to say. बहुत ज्यादा सपने थे मेरी बेटी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी. क्या क्या सपने सोचे थे कि बेटी को डोली में विदा करूंगी,
इतने अचानक इस तरह का हुआ, क्या कहेंगे? हम तो सदमे में हैं। हम तो आज भी यकीन नहीं कर पा रहे, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि बेटी नहीं रही करके। बहुत ज्यादा धक्का लगा। एक माँ किस तरह का उसको सजा दिलाने चाहती है माँ के नाते? बस यही कि ये घटना बार बार ना हो, मतलब दोबारा ना करे वो, ऐसी सजा मिले उसे। कितने सपने थे आपके कि पढ़ाई की थी, इंजीनियरिंग हुई थी, उसके बाद क्या सोचा था उसके जीवन के बारे में? वो तो खुद ही सोच रही थी, वो खुद ही सब कुछ कर लेती थी। उसको जो भी चाहिए था वो खुद करती थी, हमें बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। क्या कभी जिक्र करती थी, क्या शेयर करती थी कि क्या मुझे आगे जाके ये करना है? नहीं, ये तो शेयर नहीं करती थी। वो हमें अचानक ही बताती थी, मम्मी ये कर, मैंने ये करने के